हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गुलशन क्लास। आज हम लोग क्लास 10th का दूसरा टॉपिक कवर करेंगे, चैप्टर 1 केमिस्ट्री का, जो कि है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले तो इस चैप्टर में हमने देखा था केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, कैसे होता है। दो एलिमेंट्स को हम रिएक्ट करवाते हैं, एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है जिसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। अब कितने प्रकार के यानी कि कितने तरह के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, अलग अलग तरह के केमिकल रिएक्शंस भी होते हैं, तो आज हम उसी को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा इसका इंट्रो दिया हुआ है, उसे हम जान लेते हैं। इसमें दिया हुआ ना कि क्लास 9th में हमने पढ़ा है कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, मतलब केमिकल रिएक्शन के दौरान एटम्स ऑफ वन एलिमेंट, एक एलिमेंट का जो एटम होता है, डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट, यानी कि दूसरे एलिमेंट्स के एटम के साथ बदलता नहीं है। नॉट डू एटम्स डिसअपियर फ्रॉम द मिक्सचर, ना ही तो एटम्स उस मिक्सचर से गायब हो जाता है, और अपीयर फ्रॉम एल्सवेयर, या फिर कहीं से आ जाता है, प्रकट हो जाता है, ऐसा भी नहीं होता है। एक्चुअली क्या है ना कि केमिकल्स रिएक्शन इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। केमिकल रिएक्शन में शामिल होता है ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है। यानी कि बॉन्ड, जो एटम का जो बॉन्ड है ना, वो बनता है, टूटना, ठीक है। रिएक्शन इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड, यानी कि बॉन्ड का बनना और टूटना, ठीक है, बिटवीन एटम्स, एटम्स के बीच में ये चीजें हो रही हैं, बनना और टूटना। किसके लिए? टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंसेस, नए सब्सटेंस को बनाने के लिए। यू विल स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। अच्छा, बॉन्ड्स के बारे में भी पढ़ेंगे, वो भी अलग अलग तरह के होते हैं। एटम्स के बीच में बहुत सारे बॉन्ड्स होते हैं, वो हम इस क्लास में चैप्टर 3 और 4 चैप्टर में हम इसे कवर करेंगे। अब दूसरा देखते हैं, मतलब इसमें सबसे पहला आपका टाइप दिया हुआ है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन का पहला नाम आता है आपके बुक में कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखते हैं, तो इसका डेफिनेशन से पहले, समझाने से पहले एक एक्टिविटी से हमें समझाया जा रहा है। एक्टिविटी 1.4 में देखो लिखा हुआ है, पहला, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम इन अ बीकर। एक बीकर लेना है, उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड का छोटा सा अमाउंट लेना है, या फिर आप क्विक लाइम लें, ठीक है। उसके बाद नीचे में स्लोली ऐड वाटर टू दिस, उस बीकर में कैल्शियम ऑक्साइड या तो फिर लाइम डालने के बाद धीरे धीरे उसमें पानी ऐड करना चालू करिए। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस, टच द बीकर एज शोन इन फिगर। जिस तरीके से आपके फिगर में देख रहे हैं ना कि हाथ से टच कर रहा है उस बीकर को एक हैंड, उसी तरीके से आप टच करें। डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर? क्या आपने किसी टेम्परेचर में चेंज देखा? ठीक है, चेंज, कोई सा चेंज देखेंगे आप। नाउ नेक्स्ट, उसके नीचे दिया हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विगरसली विथ वाटर। इसमें बोल रहा है कि अच्छा, विगरसली समझो पहले, उसका हिंदी क्या होता है? बहुत जोर से या तेज, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है पानी के साथ बहुत जोर से, टू प्रोड्यूस स्लेक्ड लाइम। क्या बनाता है? स्लेक्ड लाइम। लाइम का हिंदी होता है बुझा हुआ चूना, ठीक है, ये सभी स्टूडेंट्स को पता होगा। अच्छा, उसका केमिकल नेम क्या है चूना का, यानी कि स्लेक्ड लाइम का? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड को हमने पानी के साथ रिएक्ट करवाया तेजी से, तो हमें क्या मिला? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि सेलेक्ट लाइम, रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। और रिलीज क्या हुआ? बहुत ज्यादा मात्रा में तापमान, हीट, गर्मी। उसका केमिकल फॉर्मूला दिया हुआ है CaO, ठीक है, कैल्शियम ये क्विक लाइम, फिर उसके बाद हाइड्रोजन यानी कि वाटर के साथ कर रहता है तो H2O लिखा हुआ है, वाटर का यही होता है, H2O। तो हमें मिला क्या? CaOH2 एक्वस, ठीक है।
प्लस हीट मिला। नीचे लिखा हुआ है इस रिएक्शन में कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर दोनों को हमने मिलाकर एक रिएक्शन करवाया और उससे हमें एक सिंगल प्रोडक्ट मिला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसका नाम है। तो समझ में आया, सच अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट इज नोन एज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका सिंपल सा मतलब है कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स या फिर रिएक्टेंट कह सकते हैं, एलिमेंट्स को रिएक्ट करवाएंगे और एक प्रोडक्ट अगर हमें मिलता है, एक प्रोडक्ट उससे प्रोड्यूस होता है, उस रिएक्शन को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, टू और मोर रिएक्टेंट और एलिमेंट्स रिएक्ट एंड फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फिगर के नीचे देखो लिखा हुआ फॉर्मेशन ऑफ स्लेक्ड लाइम, है ना, हमने करवाया था जिसे कैल्शियम ऑक्साइड को पानी के साथ, तो ऊपर भी फिगर के नीचे लिखा हुआ है कि फॉर्मेशन हुआ है स्लेक्ड लाइम का। ठीक है, किसके रिएक्शन से, कैल्शियम ऑक्साइड और पानी के रिएक्शन से। अब तो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे लिखा हुआ है ना डू यू नो, तो हम वो भी जान लेते हैं। इसमें लिखा हुआ अ सॉल्यूशन ऑफ स्लेक्ड लाइम प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन, मतलब जो स्लेक्ड लाइम, जो बुझा हुआ जो चूना जो हमारा प्रोड्यूस हुआ रिएक्शन के द्वारा, इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग वॉल्स, उसे हम दीवारों को सफेद करने के लिए, शाइन करवाने के लिए हम उसे यूज करते हैं दीवारों के लिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड, बोल रहा है ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि स्लेक्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का है नेम। वो रिएक्ट करता है धीरे धीरे हवा में जो प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वो धीरे धीरे रिएक्ट करता है। कौन? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और एक पतली सी टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल्स। और जब जो लोग चूना लगाते हैं ना दीवारों पर दीवारों को जब चूना लगाते हैं तो क्या होता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड धीरे धीरे रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एयर में और एक पतली लेयर बना देता है कैल्शियम कार्बोनेट की। दीवार पे कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली लेयर बना देता है। कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हो जाता है, यानी कि बन जाता है आफ्टर 2 to 3 days of white washing and gives a shiny finish to the walls। यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट मतलब 2 से 3 दिन में वो कैल्शियम कार्बोनेट की परत बन जाती है और दीवार को बिल्कुल शाइनी चमकदार बना देती है। ठीक है, इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट, जानने में ये बहुत आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, सरप्राइजिंग लगेगा, दैट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ फॉर मार्बल इज आल्सो CaCO3। मतलब जो आपका ये स्लेक्ड लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का था ना फॉर्मूला, वही सेम मार्बल का भी फॉर्मूला है। ठीक है, यानी कि संगमरमर मार्बल का भी फॉर्मूला वही है CaCO3। आई होप कि समझ आया होगा ये भी। अब नेक्स्ट दिया हुआ है लेट अस डिस्कस सम मोर एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो 2 एग्जांपल लिया हुआ है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, जैसे कि एक है बर्निंग ऑफ कोल। तो इसमें लिखा हुआ है कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन लिया गया है और हमें मतलब 2 रिएक्टेंट लिया है। ठीक है, 2 एलिमेंट्स लिए गए हैं जिससे हमें एक सिंगल प्रोडक्ट बनकर मिला CO2। ठीक है, उसके बाद आपका दूसरा दिया फॉर्मेशन ऑफ वाटर, पानी का बनना किससे? H2 से और O2 से। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो देखो यहाँ पे दो को रिएक्टेंट H2 और O2 को करवाया गया तो हमें एक मिला H2O। ठीक है, ये तो हमने बैलेंस करा ना इक्वेशन, 2H2 फिर इधर भी 2 लगाया है हमने। तो इन सिंपल लैंग्वेज मतलब आसान से भाषा में हम कह सकते हैं वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं दैट व्हेन
टू और मोर सब्सटेंस एलिमेंट और कंपाउंड्स कंबाइंड, मतलब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस या तो फिर एलिमेंट और कंपाउंड जो है उसे हम कंबाइन करेंगे तो उससे एक सिंगल प्रोडक्ट हमें मिलेगा। क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 में भी हमने देखा कि दो को रिएक्ट करवाया तो एक ही सिंगल प्रोडक्ट मिला है। तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड को हम आपस में रिएक्ट करवाएंगे तो हमें एक सिंगल प्रोडक्ट अगर मिलता है, ठीक है, एक सिंगल प्रोडक्ट मिलता है तो उस रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। इन एक्टिविटी 1.4 we also observed that a large amount of heat is evolved। 1.4 की जो एक्टिविटी हमने की थी ना, तो उसमें हमने ऑब्जर्व किया था कि हीट भी बहुत लार्ज अमाउंट में निकलता है। ठीक है, दिस मेक्स द रिएक्शन मिक्सचर वार्म, और ये क्या हीट निकलता है लार्ज अमाउंट में तो रिएक्शन के दौरान मिक्सचर को क्या कर देता है? बहुत गर्म कर देता है। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। कह रहा है कि रिएक्शन में जो हीट रिलीज हुआ है ना प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के साथ, जो हमने पहले भी देखा कि हमें स्लेक्ड लाइम प्लस हीट मिला, तापमान गर्म हो गया, तो उस रिएक्शन को हम लोग कहेंगे एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। बिल्कुल इजी वे में मैंने समझाया है कि जिस रिएक्शन के दौरान अगर तापमान गर्म हो जाए प्रोडक्ट भी मिले एक सिंगल, तो उसे हम क्या कहेंगे? एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ पे आगे देखेंगे अदर एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक एग्जाम्पल आपका दिया हुआ बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। अच्छा, ये जो इक्वेशन सॉल्व किया गया है, ठीक है, उसमें देखना आप जी जी करके और ऊपर में कहीं पे एस लिखा हुआ था, ए क्यू लिखा हुआ था, ठीक है, एल लिखा हुआ, वो लिक्विड, कोई सॉलिड और कोई गैस भी होता है, तो उसी के हिसाब से लिखा हुआ है। जैसे कि ये है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल्स हैं। CH जो है मीथेन एक गैस होती है, ठीक है, उसका केमिकल फार्मूला ये शॉर्टकट में इक्वेशन में लिखा हुआ है CH4। मीथेन गैस प्लस हमारा ऑक्सीजन भी एक गैस ही है, तो दोनों को रिएक्ट करवाते हैं तो CO2 मिलता है और H2O मिलता है, यानी कि गैस। ठीक है, तो ये एक्सोथर्मिक हुआ। तो अगला है डू यू नो दैट द रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्या तुम जानते हो कि रेस्पिरेशन जो है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस ही है। तो वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव। हम लोग सभी जानते हैं कि हमें ज़िंदा रहने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, ऊर्जा की ज़रूरत होती है, और वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। जो हम खाना खाते हैं उसी से हमें ये एनर्जी, ऊर्जा मिलती है। ड्यूरिंग डाइजेशन के दौरान जो भोजन है, जो खाना है, वो टूटता है। फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। खाना जो है कि वो टूटता है छोटे छोटे सब्सटेंस में, सिंपलर सब्सटेंस में। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए जैसे राइस, पोटैटोज एंड ब्रेड्स कंटेन कार्बोहाइड्रेट। हमें पता है कि राइस और पोटैटो, चावल और आलू और जो ब्रेड होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। These carbohydrates are broken down to form glucose। जब हम खाना खाते हैं ना तो ये सारे जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो टूट जाता है। किस फॉर्म में? ग्लूकोज के फॉर्म में टूटता है। बायोलॉजी में पढ़ेंगे या तो फिर पढ़ चुके होंगे, आपको पता होगा इतना। दिस ग्लूकोज कंबाइंस विथ ऑक्सीजन इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स होते हैं ना, ये क्या करता है? ग्लूकोज की ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है, ठीक है, और प्रोवाइड करता है हमें एनर्जी तब जाके। द स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज रेस्पिरेशन। ये तो सबको पता होगा। इसका खास नाम क्या है इस रिएक्शन का? रेस्पिरेशन। द प्रोसेस ऑफ विच यू विल स्टडी इन चैप्टर 6, और ये भी इसी क्लास में हम बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 6 में देखेंगे।
उसके नीचे दिया हुआ है आपका केमिकल फॉर्मूला, ठीक है, इक्वेशन के साथ। C6H12O6 जो है एक्वस, AQ का मतलब एक्वस, जिसको ग्लूकोज बोलते हैं, ठीक है। तो ग्लूकोज का ऑक्सीजन के साथ करवाया था, ऊपर में लिखा हुआ था ना, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, कंबाइन होगा और फिर उस एनर्जी हमें प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो 3 में CO2 मिला और H2O और एनर्जी मिला, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल था। तो थर्ड में आपका दिया हुआ द decomposition of vegetable matter into compost is also an example of an exothermic reaction। मतलब जो वेजिटेबल का जो डिकम्पोजिशन, जो कंपोज्ड हो जाता है, वो भी एक एग्जाम्पल है आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन एक्टिविटी 1.1। बोल रहा है कि आप पहचानिए उस रिएक्शन के प्रकार को जो कि एक्टिविटी 1.1 में है, कि कौन सा आखिर ये रिएक्शन हुआ था। वेयर हीट इज गिवन आउट अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ अ सिंगल प्रोडक्ट। सिंगल प्रोडक्ट तो बना, साथ ही साथ हीट भी हुआ, हीट भी आया उसके साथ निकला, ठीक है। आई होप कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपको बिल्कुल आराम से समझ में आ गया होगा। सेलेक्ट लाइम का क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। मार्बल का क्या है, CaCO3, और इसका और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का CaOH2। ये सारा कुछ समझ में आ ही गया होगा, है ना। उसके बाद डेफिनेशन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको समझ में आई है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।